दोस्तों ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, आपको तो पता ही है कि जबलपुर में बरगी डैम में जो बहुत बड़ा हादसा हुआ। आज देश को कितना शर्मसार होना पड़ रहा है उस हादसे की भी। कुदरत का कहर जब टूटता है तो इंसान के पास में संभलने का वक्त नहीं होता, और लेकिन उस चीख और पुकार के बीच में कुछ भी अमर रह जाता है, वो तो है माँ की ममता। एक माँ ही है जो अपने बच्चों को खो देती है, बेटे को खो देती है। ये हादसा है जबलपुर बरगी डैम में, जो 40, 45, 50 लोग सवार थे जिसमें। और वो डैम हालांकि कुछ आंधी और तूफान से के बीच में गिर गया, और वो नाव क्रूज़ जो है वो पलट गई। तो उस हादसे में 9 लोग तो मारे गए हैं, और कुछ 28, 29, 30 लोग जो जिनको बचाया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ भी लोग हैं जो यानी मिल नहीं रहे। तो आपका क्या कहना है यार? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्या इतने लोग सवार थे? हालांकि जब क्रूज जो जो नाव थी बड़ी, तो उसकी कैपेसिटी थी क्या उतनी कि नहीं थी, ये भी देखना चाहिए। दूर दूर से पर्यटन लोग घूमने आते हैं। कई आज ये नहीं है कि जबलपुर में ही ये बरगी डैम में जो हादसा हुआ है वो देश के लिए दुखद घटना है। ये आप समझ सकते हो यार, लेकिन इसमें सेफ्टी कहाँ है? मुझे इतना बताओ कि अपनी सेफ्टी जैकेट पहनते हैं। सेफ्टी जैकेट जिसने भी पहना है तो वो शायद ही यार नहीं डूबना चाहिए शायद, मेरे ख्याल से। ये सेफ्टी जैकेट कुछ वो साल के होते हैं, कई सालों से पड़े रहते हैं, गंदे हो जाते हैं कि डैमेज हो जाते हैं। तो फिर क्या इसे देना चाहिए पहनने के लिए? नहीं, फिर नए जैकेट लेना चाहिए जो भी है यार। लेकिन इतने जो लोगों की जान गई, सब कुछ गया, लेकिन किसी को यानी ऐसा लग नहीं रहा है यार। ऐसे हादसे कई बार हुए ना। मैं तो ये बोलता हूँ यार, ना आप हवा में सेफ़ है, ना साला ज़मीन पे सेफ़ है, ना पानी में सेफ़ है। तो यार सेफ्टी है कहाँ? ना आदमी की सेफ्टी है, ना औरत की सेफ्टी है, ना साला इस देश में बच्चों की सेफ्टी है। बच्चे स्कूल जाते जाते कभी बच्चों का बस का एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर तेज़ी से चलाता है, कभी औरतों का रेप होता है, कभी आदमी पे अत्याचार होते हैं। यार मेरे को ये बताओ, ये देश की सरकार कर क्या रही? सेफ्टी कहाँ है आज? हाँ, आज हमारे को कुछ भी सेफ्टी नहीं है ना। हम घर से बाहर निकले तो आदमी जाएगा तो वापस आएगा नहीं नहीं पता रहता है यार। आज पर्यटन इतने सारे, हिमाचल चले जाओ, कभी कश्मीर चले जाओ, कभी कुछ चले जाओ यार। लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं तो वो बस उड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसमें सेफ्टी है क्या कुछ? यार सेफ्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज अगर 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 कोई तालाब में, कोई समुद्र में अगर आदमी एंजॉय करने गया है, फैमिली के साथ में कुछ गया, चाहे गोवा चले जाओ, कुछ भी चलाओ, वहाँ पे गोवा में भी आपको सेफ्टी नहीं है। ना उनके ना बाउंसर रहते हैं, ना सेफ्टी गार्ड रहते हैं, ना कुछ रहते हैं, ना कुछ भी नहीं है। आज तुम कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन आपको सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है। तो ये सरकार की गलती है। आज इतने पैसे चार्ज करती है कहीं पे भी चले जाओ आप, चाहे कश्मीर, हिमाचल या केरला वगैरह को घूमने चले जाओ, आज इतने पैसे चार्ज करती है। डबल से टिबल से खाने का चार्ज करती है, घूमने का चार्ज डबल से टिबल करती है। हज़ारों रुपये, लाखों रुपये लोग खर्चा करके घूमने जाते हैं, लेकिन सेफ्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ पैसा वसूलने लगती है। लोग आए और बस हम उससे पैसे ले और हमारा धन बन जाए, बस यही चालू है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, जब कोई आदमी, बच्चा या औरत एक फैमिली से अगर कोई हादसे का शिकार हो जाए, उस फैमिली में क्या गुजरती है आपको नहीं पता मोदी जी। आप तो अकेले हो, अंटा बाय संटा, बस ख़त्म कहानी। फिर आपने कुछ ऐसा रूल लागू करो या ऐसा कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम करो कि अपने आम जनता, नागरिक सुरक्षित रहे। आज इतना बड़ा हादसा हुआ, उनके फैमिली को क्या दर्द होता होगा यार, कितना कितना यानी ये वीडियो, ये तस्वीरें देखने लायक, यानी आदमी को पूरे आंख पे रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा वीडियो और फोटो है यार। एक बच्चा अपने माँ से गोद को लिपट कर, यानी उसने दम तोड़ दिया। माँ ने भी उसको लिपट कर यानी कहीं जाने नहीं दी, लेकिन उन्हें भी दम तोड़ दिया। मेरे को तो यही नहीं समझता क्या इस देश का हालत आज से ऐसी है
आगे चल के होगा क्या। मुझे तो ऐसा लगता है घर से बाहर ना निकलो यार। इनको तो नौकरी करने वाला एक इंसान आम जनता यार क्या क्या हिसाब से यार नौकरी करेगा यार। प्राइवेट 500,000 रुपये की दिहाड़ी जो मिलती है लोगों को, आज से नहीं हुआ अपने भारत देश में, बहुत से ऐसे हादसे हो चुके हैं। ये हादसों का कारण है बिना सिक्योरिटी बिना सेफ्टी के आप पर्यटकों को आने की अनुमति देते हैं और उनसे आप भाई हज़ारों चार्ज लेते हैं यार घूमने के। कितने बार तुम कश्मीर चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, चाहे कितने घोड़े का करो, 5-5 हज़ार रुपये घोड़े का लेते हैं यार वो लोग। सेफ्टी है क्या? कुछ भी नहीं है। आज तुम कहीं भी घूमने चले जाओ, सिर्फ इनको पैसा ही होना, सरकार को सिर्फ पैसा होना, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं होना। साला वोट मांगने के लिए भिखारी की तरह आते हैं, लेकिन ऐसे हादसों में कभी नहीं पूछते वो लोग। मुआवजा देने से आदमी की जान नहीं वापस आती है, मुआवजा देने से आदमी की जान वापस आती है क्या? लेकिन यही जान की कीमत जब कोई घूमने जाता है, कभी कुछ पर्यटन स्थल में जाता है, नदी में जाता है, कुछ भी जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी का कुछ होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज तुम तो जाते नहीं है, बड़े बड़े नेता हुए पैराशूट कभी करते हुए देखा क्या इनको? नहीं, इनको पता है यार सेफ्टी नहीं है तो क्या ऊपर जाके करूँ क्या। ये अपनी सेफ्टी की वजह से फिक्र करते हैं ना। तो देश के प्रधानमंत्री जी को मैं यही कह रहा हूँ, क्या आम जनता की भी सेफ्टी का ख्याल करो। मुझे इतना बता दोस्तों, आज देश में सुरक्षित कौन है? हेलीकॉप्टर के क्रैश हो रहे हैं, एयरप्लेन क्रैश हो रहा है, ट्रेनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बसों के ट्रकों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड में खड्डे के वजह से छोटे छोटे कारा, छोटे छोटे बाइक वाले इनके एक्सीडेंट हो रहे हैं। ना आदमी एयर में हवा में सुरक्षित है, ना ज़मीन पर, ना साला पाताल लोक में, ना समुद्र में। आदमी सुरक्षित है तो क्या, अपने घर में सुरक्षित है। घर में आदमी रहेगा तो खाएगा क्या मैं भैया? बाहर तो जाना पड़ेगा। हर आदमी की चाहत होती है चलो फैमिली के साथ में दो चार जगह तो घूम के आए यार। कभी आदमी को लगता है ऐसा चलो वहाँ, लेकिन वहाँ पे भी आदमी सुरक्षित नहीं है तो आदमी करेगा क्या? ये सरकार जो है सिर्फ पैसे बटोरने में लगी है भाई। बस पैसा आन दो, बस तुम अयोध्या आओ, इधर आओ, उधर आओ, बस पैसा चंदा डालो और बस ख़त्म।